हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परमुटेशन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन का परमुटेशन से क्या रिलेशन है। तो रिलेशन के साथ साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है? तो कॉम्बिनेशन इज ए कलेक्शन ऑफ द बॉडी। कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन इज ए कलेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन ऑफ द सम आर ऑल ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर। मतलब कि परमुटेशन में हम किसी ऑर्डर के अनुसार सिलेक्शन करने का ऑकरेंस देखते हैं, और कॉम्बिनेशन में हम किसी ग्रुप से कुछ पर्टिकुलर सम या अथवा ऑल ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करने का विदाउट एनी ऑर्डर, बिना किसी ऑर्डर के सेलेक्ट करने के कितने प्रकार हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं हमारे पास ABCD 4 अक्षर हैं। ABCD 4 अल्फ़ाबेट अक्षर हैं। ABCD ये 4 हैं। तो इनके ABCD के में से 2 को लेकर के कितने समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ समूह से है। कितने समूह, जैसे AB हम ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, CD ले सकते हैं। इस तरह से हम AB BC CA AD BC और AD बना सकते हैं। इसमें हम अब ये AB को देखें। अब चूँकि समूह है तो AB BC इनके हम क्रम को ध्यान में नहीं रखेंगे। इनका क्रम AB वैसे ही है जैसे कि BA है, BC वैसे ही है जैसे कि CB है, तो हम उनको एक ही मानेंगे। तो इस तरह से हम इसमें मैक्सिमम 6 समूह बना सकते हैं। हम तो इसमें मैक्सिमम AB BC CA AD BD हम 6 समूह बना सकते हैं। इसमें 6 समूह बना सकते हैं, क्योंकि हम AB को ये और BA को एक मान लिए, BC को चूँकि समूह में हम आर्डर नहीं देखेंगे, तो इस तरह से 6 मैक्सिमम बन सकते हैं। लेकिन जब हम समूह की बात करें, इसका परमुटेशन अगर निकालना हो तो AB में 2 परमुटेशन हो गए, AB और BA। इस BC में भी BC अलग है, CA एक और आएगा। तो इस तरह से 12 इसमें समूह बन जाएंगे, 12 परमुटेशन हो जाएंगे। तो हम देखें कि 4 अक्षरों में से 2 को लेकर के कितने समूह बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन या समूह 6 बनाए जा सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, हम इस तरह ये लिखेंगे। 4 अक्षर थे ABCD 4, तो 4C2 हम ऐसे लिखे 4C2 बराबर 6 लिखेंगे। ठीक है, 4C2 बराबर 6 लिखेंगे, या हम इसको इस तरह से दिखाएंगे 4C2 बराबर 6 लिखेंगे। हम लिखेंगे 4C2 यानी 4 में से 2 को लेकर के बनाया गया समूह 6 है। इसी तरह से 4 में से अगर हम ले 5 में से 3 को समूह बनावें तो 5C3 लिखेंगे। तो 5C3 लिखेंगे तो इसका लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन देखें कि 4 में से 2 बन सकता है कॉम्बिनेशन, लेकिन परमुटेशन हमारा 12 बना। मतलब यहाँ हमने क्या देखा, 4C2 6 है और 4P2 क्या है, 12 है। ये कैसे आया? हम इसमें चूँकि हर पेयर में AB में, जैसे मान लो AB पेयर था, AB में BA भी एक पेयर बन गया था। परमुटेशन लेते AB और BA 2 अलग चीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे 4C2 में, तो 6 दूना 12, यानी हमारा फार्मूला आ गया 4P2 बराबर 4C2 का 2 गुना इसमें आता है आएगा अगर 2 को लेकर कॉम्बिनेशन बनाए। इसी तरह से 5 में से 3 को लेकर कॉम्बिनेशन बनाए तो 5P3 बराबर बनेगा 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3, इतना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हमारा इस तरह से इसी क्रम को आगे बढ़ावें तो हमारे फार्मूले का डिज़ाइन आ जाता है n ऑब्जेक्ट्स में से R लेकर के समूह बनाया जाए तो NPR बराबर हो जाएगा NCR। n में से R लेकर के समूह बनाया जाए, NPR का मतलब n में से R लेकर परमुटेशन बनाया जाए क्रम को ध्यान में रखते हुए, तो वो बराबर होगा NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये फार्मूला, ये रिलेशन आ जाता है। इस तरह से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन है NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको फार्मूले का, और फार्मूला को हम NCR को और डिटेल में हम कैसे लिख सकते हैं, NCR को हम लिख सकते हैं इस तरह से, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे, क्योंकि NPR का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, तो NCR बराबर हो गया NCR बराबर, जैसे हम यहाँ देखें वहाँ था NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल आर, तो NCR बराबर NCR अपॉन फैक्टोरियल आर, यानी NCR बराबर यहाँ से आ जाएगा NPR अपॉन फैक्टोरियल आर। तो इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया, फैक्टोरियल आर को नीचे लिखा गया है, और NPR का वैल्यू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। तो इस तरह से NCR का वैल्यू NPR का वैल्यू में आप फैक्टोरियल आर को डिवाइड कर दिए, तो NCR का ये रिलेशन आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर देखें और इम्पॉर्टेंट हमारा क्या रिजल्ट इसमें और सब मिलता है, बहुत सारे रिजल्ट हमारे इसी पर आधारित हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे हम देखें, ये हमारा रिजल्ट है, हम एक एक करके महत्वपूर्ण पॉइंटों को याद दिला दें। यहाँ फैक्टोरियल n का अर्थ हम क्या समझ रहे हैं, फैक्टोरियल n का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द n नेचुरल नंबर फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल n को हम क्या समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल n, यहाँ फैक्टोरियल n को हम समझेंगे फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 2 3 प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 2 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n तक, यह जो है फैक्टोरियल n कहलाएगा। यानी फैक्टोरियल n बराबर हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करें n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, तो इस तरह फैक्टोरियल n बराबर n इंटू n, फैक्टोरियल n को बाहर करके हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको भी बाहर कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल छोड़ दें तो आगे लिख दें n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। और एक हमारा महत्वपूर्ण रिजल्ट आता है फैक्टोरियल 0 बराबर 1। ये कैसे आया, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, इस चीज़ को हम दिखाएंगे। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है, क्यों होता है इस चीज़ को हम यहाँ पर समझे। फैक्टोरियल 0 बराबर 1 कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि NPN बराबर NPN का मतलब होता है फैक्टोरियल n, NPN का मतलब होता है फैक्टोरियल n, और इस NPN को हम लिख सकते हैं, NPN का मतलब n बटे फैक्टोरियल n माइनस n। ठीक है, जैसे हम फैक्टोरियल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारा फार्मूला है NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे है। तो NPR के जगह हम अगर हम NPN लिखें, NPN तो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0, नीचे आ गया 0। तो हम देखें कि NPN का मतलब फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0, और इसका मतलब ये है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमारा रिजल्ट आ गया फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0। तो 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, तो कट जाए तो क्या आएगा 1। तो इसलिए हम कहेंगे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, एक रिजल्ट हमारा डिस्कशन हुआ। और ये देखें NC0 बराबर होता है NCN बराबर 1। n में से n लेकर के बनाया गया कॉम्बिनेशन उतना ही होता है जिसमें n में से कुछ भी लेकर न कॉम्बिनेशन बनाए। तो एक n ऑब्जेक्टों में से एक बार में n ऑब्जेक्ट उठाओ तो कितने बार हम उठा सकते हैं, एक बार, तो हम कहेंगे एक कॉम्बिनेशन बना। या n ऑब्जेक्ट में से कुछ भी न लेकर बनावे तो हमारा कॉम्बिनेशन ये भी एक बार वही का वही रह जाएगा, एक हो जाएगा। तो NC0 बराबर NCN, एक रिजल्ट आ गया। और हमारा एक रिजल्ट इसी से रिलेटेड है NCR इक्वल टू NCN माइनस R।
मतलब n में से r ऑब्जेक्ट लेकर के जितना कम्बिनेशन बनेगा उतना ही कम्बिनेशन n में से n माइनस r लेकर के बनता है। मतलब ये नीचे का r प्लस n माइनस r ये दोनों मिलकर के क्या होंगे, हमारे n होंगे। ठीक है। अगर हमको लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल देखें, अगर हमें लिखा जाए इस तरह से, जैसे मान लो हम लिखते हैं 8C5, तो ये बराबर होगा 8C, क्या होगा 8 माइनस 5 मतलब 3, तो 8C5 बराबर 8C3, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन आता है NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r। और इसी तरह से NCR प्लस NCR अगर हम कम्बिनेशन बनाते हैं, n में से c लेकर के हम कम्बिनेशन बनावें उनकी संख्या, n में से r लेकर कम्बिनेशन बनावें, फिर n में से r प्लस 1 लेकर कम्बिनेशन बनावें, दोनों की संख्या उतना ही आएगी जितना n प्लस 1 में से r प्लस 1 लेकर के कम्बिनेशन बनाए। इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम इसको अभी फार्मूले की तरह से यूज करेंगे। इसका प्रूफमेंट है हम बाद में हम इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये हमारा फार्मूले का काम करता है। दूसरा रिलेशन एक आता है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बुक में दिया है, NCA बराबर अगर NCB है, देखो यहाँ NCA बराबर NCB है तो A बराबर B है। इस केस में एक रिजल्ट आया, और दूसरा A प्लस B बराबर n होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो नीचे का जो लिया जाता है सिलेक्शन, उनका सम जो है टोटल के बराबर होगा, n के बराबर होगा। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। और ये जो है एक थ्योरम है पास्कल रूल, NCR प्लस NCR, इसको पास्कल रूल बोलते हैं मैथमेटिशियन के नाम पर। NCR प्लस NCR माइनस 1 जोड़ा जाए तो वह उतना ही आता है जितना n प्लस 1 CR आता है। तो ये फार्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल हल करने में। और एक और रिजल्ट देखें, डिफरेंट ऑफ ऑल NPN, ये तो वही है NPN बराबर n माइनस 1 बराबर फैक्टोरियल n। हम कैसे लिखते हैं, NPN को हम लिखते हैं फैक्टोरियल NPN, ये प्रमुटेशन आ गया, n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक 1 तक, इसी को फैक्टोरियल n बोलते हैं। तो इस तरह से ये तमाम पॉइंटें हैं जो हमारे न्यूमेरिकल 7.3 में यानी पूरे चैप्टर 7 में हमारे यूजफुल है। तो इस फार्मूलों को हम याद रखेंगे, इनके आधार पर और इस कंसेप्ट के आधार पर हम न्यूमेरिकल को जब हल करेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अगले वीडियो में फिर हम न्यूमेरिकल हल करने को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। ओके।